हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। राष्ट्रीय उद्यान की हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा मध्य प्रदेश का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान शुरू होता है जिसे कहते हैं बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है, इसकी स्थिति क्या है, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, क्या इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप पर्यटन के रूप में अगर जाते हैं पर्यटक बन के तो यहाँ पर क्या चीजें आपको बिल्कुल उत्सुकता पैदा करेगी, तो उन चीजों को हम देखते हैं यहाँ पर। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये उमरिया जिले में, कहाँ पर है भैया, उमरिया, ये उमरिया जिला है आपका। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो 1968 1968 में 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था 1993-94 में, जो मध्य प्रदेश का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट शामिल है। सबसे पहले हमने बात की थी कान्हा किसली की 1974 में, उसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1992 में, और अब आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जिसको हमने टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया 1993 और 94 में। तो चीजों को समझे यहाँ पर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उमरिया जिले में। कब स्थापना हुई, 1968 में। टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल हुआ, तो 1993-94 में शामिल हुआ। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका जो रहेगा वो 437 किलोमीटर 437 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्या होगा, क्षेत्र होगा जिसमें ये फैला रहेगा। अब उसके बाद बात करते हैं तो ये किस पर्वतमाला के भाग में मौजूद है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विंध्याचल पर्वतमाला के पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सी पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। अब विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ मिलेगी भैया, ठीक है, अब जगह है नहीं यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए। जैसे ये आपका मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का ये वाला भाग अगर देखें आप लोग, है ना, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना आपका, ये सबका सब किस पर्वत के अंतर्गत आता है, विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत। और ये वाला अगर बात करते हैं हम, ठीक है, ये पूरा एरिया की आ गया आपका, है ना, पूरा एरिया इधर से। इसके नीचे वाला जो बात करते हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, तो ये कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत, और नीचे वाला सतपुड़ा है, और ऊपर वाला कौन सा है, विंध्याचल पर्वतमाला। और विंध्याचल पर्वतमाला का भी कौन सा भाग, पूर्वी भाग में कौन सा आता है, तो ये आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आता है। अब बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है। नदियों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि इसके पहले हमने कान्हा नेशनल पार्क देखा था, तो उसमें हमने कौन सी नदी प्रवाहित की थी, बंजर नदी, ठीक है। तो बंजर नदी प्रवाहित की थी, और उसके साथ में पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच नदी को प्रवाहित कर रहे हैं, और उसके साथ में बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ से चरणगंगा, कौन सी नदी, चरणगंगा नदी का प्रवाह किस राष्ट्रीय उद्यान से होता है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से होता है। अब उसके साथ में चरणगंगा नदी के पास में ही क्या मिलेगा आपको, एक झील, उस झील का नाम क्या है, भद्रशिला झील। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भद्रशिला झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो फिर क्या, फिर ये आएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर चरणगंगा नदी के साथ साथ में कौन सी, भद्रशिला झील भी क्या है, मौजूद है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एमपीपीएससी हो, एमपी पुलिस हो, एमपीएसआई हो या एमपी पटवारी हो, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भैया 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, या ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो उमरिया जिले में है वो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और उसके साथ में भारत में सर्वाधिक बाघों का घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो भारत में सबसे अधिक बाघों का घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके पहले पढ़ा था कि बाघों की संख्या सबसे अधिक किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि बाघों का जो घनत्व है वो ज्यादा मात्रा में कहां पर है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है। तो एक बाघ है वो कितने किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में पाया जाएगा, तो एक बाघ है वो 8 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में पाया जाएगा। मतलब आप सीधा सा है 8 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक बाघ देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें देख ली हमने, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सर्वाधिक बाघों का घनत्व है, और एक बाघ प्रति 8 किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना किससे की जाती है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है, रणथंभौर नेशनल पार्क से की जाती है। अब रणथंभौर जो नेशनल पार्क वो कहां पर है, तो वो राजस्थान में आता है। कहां पर आता है, राजस्थान में, इससे तुलना की थी।
अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है कि सफेद शेरों की जन्मभूमि या लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर, लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर या सफेद शेरों की जन्मभूमि। देखिए सफेद शेरों की जन्मभूमि तो रीवा को कहा जाता है, ठीक है, लेकिन अगर स्पेशली आपको रीवा नहीं आता और नेशनल पार्क का पूछ लिया जाता है कि सफेद शेरों की जन्मभूमि किस नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, तो वो आता है आंसर आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ही क्या है, सफेद शेरों की जन्मभूमि है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस प्रकार के टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सफेद शेरों के लिए भी प्रसिद्ध है और बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बंगाल टाइगर, ठीक है। सुंदरवन का जो क्षेत्र है आपका, वहां पर क्या पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मुहाना क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, वो आपका बनता है ज्वारदन क्षेत्र। तो ये आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जिसके अंतर्गत बंगाल टाइगर यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। और बात करें यहाँ पर सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो सर्वप्रथम 1914-15 में सफेद बाघ को देखा गया, ठीक है, जिसे किसने पकड़ा था, राजा वेंकटरमण सिंह ने। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के पास का जो क्षेत्र है, वहां पर सर्वप्रथम 1914-15 में क्या हुआ था, एक सफेद बाघ देखा गया था, जिसको पकड़ने का काम किया था वहां के राजा ने, और राजा का नाम था वेंकटरमण सिंह। तो वेंकटरमण सिंह के द्वारा 1914-15 में इस बाघ को क्या कर दिया गया, देखा और पकड़ा गया। सफेद बाघ, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, सफेद बाघ का नाम बताइए। सफेद बाघ का नाम मोहन है। मोहन को किसने पकड़ा था, तो राजा मार्तंड सिंह ने पकड़ा और उसका नाम भी दिया था, ठीक है। और ये कब पकड़ा, नाम दिया था 28 में 1951। 1914-15 का पॉइंट आता है तो आपका वेंकटरमण सिंह आ जाएंगे, और 1951 के आसपास की बात करते हैं तो सफेद शेर मोहन है, उसको नाम देंगे आपके राजा मार्तंड सिंह। तो चीजों को समझे, यहाँ पर मार्तंड सिंह मोहन से संबंधित थे 1951। वेंकटरमण सिंह क्या करते हैं, पहला टाइगर देखते हैं और उसे पकड़ने का काम करते हैं। अब ये सफेद बाघ मोहन है, इस मोहन की मृत्यु कब हुई थी, तो मोहन की मृत्यु हुई थी 1969। 1951 में इसे देखा गया था, 1969 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और भारत सरकार ने मोहन के सम्मान के लिए क्या कर दिया, डाक टिकट जारी कर दिया। कब जारी कर दिया, 1975 में। तो 1951 में इसे देखा गया था मोहन को कि मार्तंड सिंह के द्वारा, 1969 में इसकी मृत्यु होती है। 1975 में भारत सरकार इसके लिए क्या करती है, डाक टिकट जारी कर देती है। अब ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध बाघ है, उसमें क्या नाम है, चार्जर। चार्जर एक बाघ है जो नर बाघ है। कैसा बाघ है, नर। तो नर बाघ का नाम क्या है, चार्जर, और सीता जो है वो मादा बाघिन है, ठीक है, क्या है, मादा बाघिन है। तो सीता मादा बाघिन है, तो ये कहाँ मिलेगी आपको, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और यहीं पर ही क्या मिलेगा आपको, चार्जर पॉइंट। चार्जर पॉइंट मतलब स्थान का नाम है, ऐसा नहीं कि मोबाइल ले जाओ, बैटरी लगाओ और चार्जिंग कर लो, वाला काम नहीं है। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध बाघ चार्जर नर है, चीता है आपका, सीता है मादा, और यहीं पर चार्जर पॉइंट भी है। अब उसके बाद बात करते हैं सीता बाघिन को 1994 में सर्वप्रथम बस्तर, ठीक है, बस्तर कहाँ है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, से 9 माह की आयु में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल लाया गया था। बाद में इसका संरक्षण कहाँ पे किया गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। तो आपकी जो फेमस मादा बाघिन है सीता, उसको सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था, वो कहाँ पे थी, वो थी आपके बस्तर में। और बस्तर आपका छत्तीसगढ़ में आता है, वहां से उसको रेस्क्यू करके कहाँ ले जाया गया, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। और फिर बाद में ही क्या किया गया, उसको कहां पर छोड़ दिया गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। अब क्वेश्चन आता है गौर पुनर्वास योजना क्या है, या गौर पुनर्वास योजना किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू की गई है। तो गौर पुनर्वास योजना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से शुरू की गई है, और ये क्या करती है, हाथियों का संरक्षण करती है, ठीक है। यह हाथियों के लिए आरक्षित क्षेत्र का निर्माण करती है। हाथियों के आरक्षित निवास के लिए यहाँ पर क्या है, गौर पुनर्वास योजना शुरू की गई है। सुंदरी क्या है, तो सुंदरी बाघिन है। सीता एक मादा बाघिन थी, जो उसको आपने कहां से लेके आए थे आप, यहाँ बस्तर से, लेकिन सुंदरी भी क्या है, बाघिन। तो सुंदरी बाघिन को सतकोसिया नेशनल पार्क में क्या कर दिया गया, पुनर्वासित कर दिया। आप चीजों को थोड़ा सा ये देख लें कि सबसे पहले जो सीता बाघिन थी उसको कहां पर, बस्तर छत्तीसगढ़ से कहां ले जाया गया, वन विहार भोपाल में। फिर बाद में उसको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरी में बिल्कुल आरक्षित कर दिया। लेकिन एक बाघिन है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है सुंदरी बाघिन। तो सुंदरी बाघिन पहले से ही कहां मौजूद है, वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, उमरिया में है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया से सुंदरी बाघिन को क्या कर दिया गया,
पुनर्वासित कर दिया गया। कहां पुनर्वासित कर दिया? सतकोसिया नेशनल पार्क में। सतकोसिया नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में। कहां पर? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के सतकोसिया नेशनल पार्क में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया की एक बाघिन जिसका नाम है सुंदरी को पुनर्वासित करने का कार्य कर दिया गया है। अब आगे आता है, इस नेशनल पार्क में कौन सा किला है? बांधवगढ़ का किला। तो पूछता है बांधवगढ़ का किला कहां पर है? तो ये उमरिया में है। और बांधवगढ़ का किला है कहां पर पड़ता है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। बांधवगढ़ इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड, ठीक है, ये क्या है भैया? बांधवगढ़ इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड, ये एक बुक है या पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? बिट्टू सहगल। तो बिट्टू सहगल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका नाम है बांधवगढ़ इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड, जिसका विमोचन 2019 में हुआ था। किसने किया था? केंद्रीय पर्यावरण पर्यटन मंत्री उस समय के जो थे अलकांश कन्ननथानम, जिन्होंने भारत भवन में इसका क्या किया था? विमोचन किया था। ठीक है, तो ये बांधवगढ़ शॉर्टली हम देख लेते हैं क्या है यहाँ। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में है, स्थापना 1968 में है। तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट कब बनाया गया? 93-94 में। क्षेत्रफल बात करता है 437 किलोमीटर स्क्वायर। कौन सी विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है? तो विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से कौन सी नदी होकर गुजरती है? तो चरणगंगा नदी प्रवाहित होती। कौन सी झील है? तो यहाँ पर झील है भद्रशिला झील। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ? 32 पहाड़ियों से। भारत में सर्वाधिक बाघों का घनत्व कहाँ पर है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। कितने भाग है? एक भाग है आपको 8 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में। तुलना किससे होगी? बांधवगढ़ की रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान से। सफेद शेरों की जन्मभूमि या आपका लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर भी बांधवगढ़ को कहा जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर और सफेद टाइगर के लिए या व्हाइट टाइगर के लिए। सर्वप्रथम पहला टाइगर आपको व्हाइट का था 1914-15 में। किसने पकड़ा था? वेंकटरमन सिंह ने पकड़ा था। सफेद बाघ मोहन को रीवा के राजा मार्तंड सिंह ने क्या दिया था? नाम दिया था। कब दिया था? 28 मई 1951 को दिया था। फिर इसकी मृत्यु होती है 1969 में। भारत सरकार एक डाक टिकट जारी करती है 1975 में। सर्वाधिक प्रसिद्ध बाघ यहाँ की बात करते हैं तो चार्जर एक नर है और सीता एक मादा है। और यहीं पर चार्जर पॉइंट है। सीता कहाँ से लाए थे आप? बस से छत्तीसगढ़ से लाए थे। कितने माह की आयु में? 9 माह की आयु में। कहाँ पे ले जाया गया था? वन विहार भोपाल में। फिर कहाँ पर छोड़ा गया? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में। और पुनर्वास योजना का संबंध किससे? हाथियों के लिए क्या है? आरक्षित की गई है। और कहाँ से? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पर इसको शुरू किया। सुंदरी बाघिन को क्या किया गया है? उसको बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से सतकोसिया उड़ीसा में क्या कर दिया गया? पुनर्वासित कर दिया गया है। इस नेशनल पार्क में कौन सा है? मतलब बांधवगढ़ ये किले में कला है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। और उसके बाद में बांधवगढ़ इनहेरिटेंस और एंड वाइल्ड, ये पुस्तक है जिसके लेखक बिट्टू सहगल है, जिसका विमोचन जो किया था पर्यटन मंत्री किसने किया था? अलकांश कन्ननथानम ने 2019 में भारत भवन भोपाल में किया था। ठीक है, तो ये हमारा हुआ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान के साथ में।